गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की। नहीं, जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को। सरकार को पता चला और ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का। लाखों लोग बच गए ठगने से। तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है। अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब किसी भी संत को देख लीजिए, फिर 12 वर्ष तो नानक साहब जी ने इधर उधर जाकर के प्रचार किया प्रभु का तत्व ज्ञान का। फिर 16 वर्ष तक अपने घर पर रहकर खेती की, जैसा भी वो कर सकते थे उसमें, और अपनी भक्ति भी की। कोई उनके पास आ जाता था, उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, लेकिन सतनाम नहीं दिया किसी को। अपने आत्माओं कई कारण होते हैं। कई भक्त ये भी सोच बैठेंगे कि भाई नानक साहब जी ने फिर नाम नहीं दिया तो उनके साथ जो अनुयायी बने हैं, सिख समाज बना है, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। कारण क्या था? जैसे उन्होंने एक ऐसी विधि बता दी, पुण्यात्माओं, हम कोई एक दिन के जन्मे नहीं हैं, हम कोई एक जन्म में ही, इसी जन्म में हम ये दुख या कष्ट नहीं भोग रहे हैं, असंख्य जन्मों से हम कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं, असंख्य जन्मों से। और जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलेगा, हमारा रोग नहीं कटे जन्म और मरण का। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो अब शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर। तो आदरणीय नानक साहिब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहिब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहिब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी और कहा खोलो, तो खोली। हम समुद्र के किनारे खड़े थे। आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। जब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल के, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया। वो जल में डूबने लगा। आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मर्दाना तू मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तू वही बोल।
मर्दाना फिर वही वाहेगुरु वाहेगुरु करने लगा, फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहब जी ने क्यों किया? उन्होंने परमात्मा चाहिए था और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। वो कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु वचन निश्चय कर माने पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकन ना दे तुमने, आपके मन के सारे शिकंजे काट देने, सबकी ये खत्म कर देने इसकी सारी बकवाद, ताकि वो सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे। इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं ताकि ये मन बकवाद छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, फिर यो इधर भी डूंडा उठा देगा।